नमस्कार, मैं अशरा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सरोगेसी से होने वाले जो बच्चे होते हैं उस पर एग डोनर का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं रहता है। यह जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। साथ ही साथ यह फैसला इस पर भी आधारित है कि सरोगेट बच्चे पर पिता का अधिकार नहीं होता है। जी हाँ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है और ये फैसला ना केवल जो सरोगेसी है उसके एक पॉइंट को जो है सिद्ध करता है, बल्कि ये जो सरोगेसी कानून है इसका भी विस्तृत उदाहरण देता है। जी हाँ, ये सरोगेसी का जो मामला है देखते हैं कि आजकल लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है सरोगेसी सिस्टम जो है वे हमारे प्रचलन में बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमने देश में किसी एक दो को सुना होगा कि जो है उनका बच्चा सरोगेसी के थ्रू हुआ है। वह बहुत बड़े आदमी हो या फिर कोई अभिनेता अभिनेत्री हो, अक्सर इन्हीं का सुना जाता था, परंतु अब ये नॉर्मल हो गया है। अब सरोगेसी से मदर बनना, सरोगेसी से फादर बनना, ये जो है नॉर्मल हो गया है। अब इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को जो है सरोगेसी का एक कानून भी पारित करना पड़ गया। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन नियम 2022 जो है उसमें कुछ बदलाव भी किया है। ये बात है एक ऐसी माँ की जो कि 42 साल की माँ थी और जिन्होंने हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि उन्हें उनकी 5 साल की जो 2 जुड़वा बच्चियां हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया गया है। आइए चलते हैं विस्तार से जानते हैं कि क्या था इस केस में। जी हाँ, इस केस में जो याचिकाकर्ता थी यानी कि वो उनकी 2 बच्चियां सरोगेसी से पैदा हुई, यानी कि जो उनकी जो 2 बच्चियां थी वे जुड़वा बच्चियां थी और जो सरोगेट मदर थी वे उनकी खुद की बहन थी, जो कि बाद में जो बहन थी उन्होंने उसके ही पति से यानी कि अपने जीजा से शादी कर ली और उसके बाद में बच्चों को लेकर के वो लोग अलग रहने लगे। अब यहाँ पर जो ये मदर थी इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी जो 2 बच्चियां हैं जो है उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि जो डोनर हैं, जो बच्चे के बायोलॉजिकल माँ बाप होने का दावा वह नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिसके पेट में वो जिसका वोम्ब यूज हुआ है, जो सरोगेट मदर हैं वह जो है बच्चे पर दावा नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो सरोगेट मदर हैं। इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि उनकी बहन ही सरोगेट मदर थी, वे अविवाहित थी और इसके अलावा उन्होंने बिना किसी कानूनी जो है दस्तावेज के सरोगेट मदर बनने का विकल्प चुन लिया था। उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार सरोगेट मदर बनने का जो है इच्छा जताई थी। तो इसलिए जो है वह इस पर इनकार नहीं कर सकती हैं कि वह उनकी बच्चों की माँ है, वह बच्चों की केवल जैविक माँ है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अपनी इच्छा से एग डोनर जो है उसकी जो बहन थी वह बनी थी और शादी के बाद अगर उन्होंने माँ बनी होती तो वह मान लिया जाता है कि वह उस, परंतु वह शादी के पहले अविवाहित थी, तब वह सरोगेट मदर बनी और उसके बाद उन्होंने उस महिला के पति से शादी यानी अपने जीजा से शादी करी, तो इस मामले में वह बच्चों की मां नहीं कहलाएगी। नियम के अनुसार जो एग डोनर है वह सरोगेटी माँ को अपने अधिकार जो है छोड़ने पड़ते हैं, यानी कि जो जिन्होंने सरोगेट मदर जो बनी हुई है वह जो है उनको अपना अधिकार छोड़ना पड़ता है। यह क्योंकि जो एग डोनर होते हैं वह उन्हें उसके बदले में
कुछ देते हैं, कुछ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बदले में वह बच्चे को माता पिता होने का अधिकार लेते हैं। याचिकाकर्ता इसमें और उसके जो एक्स हस्बैंड है, हाई कोर्ट ने कहा कि वे जो दोनों हैं वे पेरेंटिंग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वही बच्चों के माता पिता हैं, गार्जियन हैं कानूनी रूप से, तो वे ही बच्चों का पालन करेंगे। जो सैरोगेट मदर थी वे उनकी जैविक माँ तो कहला सकती हैं, परंतु वे उनकी पेरेंटिंग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वे उनके माता पिता नहीं कहलाएंगे। अब सरोगेसी होता क्या है, तो आपको बता दें कि एक सरल भाषा में सरोगेसी होता है कि दूसरे जो महिला है उसकी कोख में अपने बच्चे को पालना, वह सरोगेसी कहलाता है। पहले क्या होता था कि जो सरोगेट मदर होती थी वह केवल अपना वोम्ब देती थी, अपनी बच्चेदानी जो देती थी जिसमें बच्चा पलता था, बाकी जो स्पर्म और अंडाणु और शुक्राणु होते थे वे जो सरोगेट कराते थे उनके होते थे, यानी कि फादर और मदर के होते थे, यानी या पति और पत्नी के होते थे। तो जो दूसरी महिला है वह केवल अपना कोख देती थी, परंतु अब केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव किया है। अब शुक्राणु हो सकते हैं जो सरोगेट करवाने वाले होते हैं उनके, या अंडाणु उनके हो सकते हैं, और जो सरोगेसी करती है कुछ उसके भी हो सकते हैं, यानी कि शुक्राणु पुरुष के दूसरे पुरुष के हो, जो कि आप कह सकते हैं उसको सरोगेट करवाता है, और जो अंडाणु है वह माँ के हो सकते हैं, सरोगेट मदर के भी हो सकती हैं, परंतु उस पर उसका अधिकार नहीं होगा। या फिर दो तरीके से हो सकते हैं, एक प्राकृतिक तरीके से और एक जो है अननेचुरल तरीके से। तो जो प्राकृतिक का होगा उसमें स्पर्म और अंडाणु दोनों पुरुष और महिला के ही होंगे जो सरोगेसी करा रहे हैं, और जो अप्राकृतिक तरीके से होगा यानी अननेचुरल होगा उसमें क्या होगा कि केवल स्पर्म या फिर अंडाणु जो शुक्राणु दोनों में से कोई एक हो सकता है और दूसरा वो सरोगेट करने वालों का हो सकता है। सरोगेसी कोई कब करा सकता है, तो जब कभी भी स्वास्थ्य जटिलता होगी तब उसकी वजह से अगर वे दंपति माता पिता नहीं बन पाते हैं तो वे सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं। ऐसे ही कोई भी सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकता है माता पिता बनने के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे को जो जन्म देगी, बच्चे को जन्म देने वाली जो माँ होगी वे सरोगेसी कराने वाले के मध्य में एक समझौता होता है, और जो कानूनी माता पिता होंगे वे वही होंगे जो सरोगेसी करवा रहे होते हैं, यानी सरोगेसी करवाने वाले जो दंपति होंगे वही कानूनी माता पिता होंगे। प्रारंभ में क्या होता था कि जो शुक्राणु और अंडाणु होते थे वे दोनों सरोगेट माँ के वोम में कोख में डाले जाते थे और उससे जो है सरोगेट बच्चा पैदा होता था, परंतु अब केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन नियम 2022 ला दिया है। इससे सरोगेसी के जो नियम है उसमें कुछ बदलाव भी कर दिया गया है। पहला बदलाव क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है सरोगेट मदर फादर बन जा रहा है, नहीं, जो लोग चिकित्सकीय रूप से अक्षम है माता पिता बनने के लिए वही केवल सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। इसके साथ ही साथ जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा महिला हैं, वे भी शुक्राणु और अंडाणु का इस्तेमाल करके जो है बच्चे पैदा कर सकती हैं, यानी कि वे शुक्राणु, क्योंकि उनके पास शुक्राणु फीस होगा या किसी दूसरे का शुक्राणु यूज कर सकती हैं, अंडाणु जो है खुद का यूज कर सकती हैं, और वह सरोगेसी का सहारा लेकर के माँ और पिता बन सकते हैं। अविवाहित महिला जो है उसको अनुमति नहीं है सरोगेसी के लिए कि वे सरोगेसी कराए। और पहले क्या होता था, शुक्राणु और अंडाणु जो है वे पति पत्नी के ही होने चाहिए थे, परंतु अब ऐसा भी नहीं है। तो आप सरोगेसी को लेकर के क्या समझते हैं, क्या जानकारी है आपके पास में? आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं कि जो मदर जो है सरोगेसी मदर होती है उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है बच्चे पर? हालांकि वो जैविक माँ कहला सकती है,
परंतु उसका कोई भी अधिकार नहीं हो सकता है उस बच्चे पर। आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर दीजिएगा, और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे यह जानकारी और बाकी लोगों को भी मिल सके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।